पर चलिए सही समय है बिगुल बजाने का और जान लेते हैं अनिल जी की इस समय की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज थोड़े सुस्त हैं बट उतने खराब नहीं जितना डोमेस्टिक मार्केट एक्शन देख रहे हैं सर। डाउ फ्यूचर्स 60 अंक नीचे हैं इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, लगभग ½ % ऊपर हैं जिस तरह से फ्राइडे को टेक स्टॉक्स में तेजी देखी थी। यूरोप के बाजार मिले जुले हैं, यूके ½% नीचे है बट वहीं जर्मनी 1% ऊपर है और फ्रांस में भी थोड़ी सी तेजी है। और एशिया की भी आज मिली जुली क्लोजिंग रही। जापान के बाजार 2-2.25% ऊपर थे। तो मिले जुले बट ज्यादातर पॉजिटिव से ही क्यूज हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है सर। दीप, लेकिन जो कमजोरी बन रही है ना वो खाली हमारी अपनी है इस वक्त। एक्चुअली हम ट्रेड कर रहे हैं 10,912 पर। देखिए 10,900 आखिरी उम्मीद है बुल्स के लिए जिस पर फोकस करना है। 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और अगर 10,900 का लेवल तोड़कर बाजार नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर दीप दिक्कत ये है कि तब 60 लाख शेयर ऐसे हो जाएंगे पुट राइटर्स जो लॉस में है, जो रिस्क पर है, और वो उनकी अगर लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हुई, तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा आएगा तो फिर ये दबाव बनाएंगे और ये 10,800 10,750 की रेंज में बाजार को ले जा सकते हैं। तो 10,900 होल्ड होना बहुत जरूरी है। ऊपर 11,000 पार करना लगभग इम्पॉसिबल दिख रहा है अब, कम से कम आज तो नहीं होगा। 26 लाख शेयर आज कॉल राइटिंग हुई है और 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर, जो ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। वैसे हाईएस्ट 11,200 पर है 37 लाख शेयरों का। 37 और 33 लाख में ज्यादा फर्क है नहीं दीप। तो मुझे लगता है कि अब जो रेंज है आपके लिए 10,900 11,000 है। इसके जिस तरफ बाहर निकले उस तरफ मूड बनाइए। 11,000 के ऊपर टिक कर बंद हो जाते हैं तो आप उतने बुरे नहीं है, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही कम है नहीं के बराबर। जबरदस्त कॉल राइटिंग आज 26 लाख शेयर 11,000 पर, 19 लाख शेयर 11,100 पर 20 लाख शेयर और 11,200 पर 11 लाख शेयर, यानी कि लगभग 55-60 लाख शेयरों की कॉल राइटिंग, तगड़ी वाली कॉल राइटिंग आज हुई। तो ऊपर टिक पाना बाजार के लिए बेहद मुश्किल होगा इस लिहाज से। तो ये 10,900 और 10,900 को अगर हम तोड़ते हैं तो फिर आपके लिए 10,750 10,825 ये रेंज होगी जो अगला सपोर्ट लेवल होगा आपके लिए। इस पर आपको फोकस करना है। तो दीप, ये आपके लिए निफ्टी पर आए होगी। अब आइए बैंक निफ्टी 21,000 21,050, ये बैंक निफ्टी के लिए आखिरी सपोर्ट रेंज है। और अगर बैंक निफ्टी का 21,000 का आंकड़ा टूटता है तो फिर फ्रेश कमजोरी यहां से बैंक निफ्टी में बढ़ सकती है। तो 21,000 जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 7 लाख शेयरों का, इसको फोकस में रखिए। यहां पर आपके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। जब तक ये नहीं टूटता तब तक फिर भी आप सेफ हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों पर 21,500 ये पार करना मुश्किल होगा। वहां पर भी 7 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो अब जो रेंज आपके लिए वो 21,000 21,500 है। मजबूती का संकेत आपको तभी मिलेगा जब आप 21,500 को पार करके टिके। जब तक आप 21,500 को पार नहीं कर पाते हैं तब तक ये मुश्किल रहेगा। तो इस रेंज पर आप फोकस करिए। फ्रेश कमजोरी 10,900 और 21,000 के नीचे, अदरवाइज जो कमजोर हैं वो तो ही, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। जी दीप, तो अभी जहां तक ट्रेड का सवाल है, आपके लिए ट्रेड सिंपल यही है कि थोड़ा सा बाजार अगर ऊपर आता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। 10,900 का पुट ऑप्शन निफ्टी में लीजिए और 21,000 का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी में लीजिए। ये आप काम कर सकते हैं। और अगर कॉस्ट कम करनी है तो बहुत सिंपल तरीका है, 10,700 का सामने पुट ऑप्शन बेच दीजिए और बैंक निफ्टी में 21,000 का खरीद रहे हैं तो आप 20,500 के आसपास का पुट ऑप्शन बेच दीजिए। तो 21,000 का पुट खरीदिए, 20,500 का बेचिए, 10,900 का पुट खरीदिए और 10,700 का बेच दीजिए। ये आपके लिए ट्रेड है, बचे हुए समय के लिए भी और कल के लिए भी। जी दीप, बिल्कुल। तो एक ऑप्शंस के जरिए